नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कलाकार। कलाकार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे कलाकारों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपकी एक ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो एक अच्छे डांसर हैं, अच्छे एक्टर हैं और एक अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं, या मैं ऐसे कहूं कि वो वाकई में एक संपूर्ण कलाकार हैं। और इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है नवीन कुमार, जिन्हें नवीन कुमार चौधरी के नाम से भी हम जानते हैं और वो जिला झज्जर से ताल्लुक रखते हैं। नवीन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कलाकार में। नमस्कार सर। और सबसे पहले थैंक्स आप लोगों का कि इतने बड़े शो कलाकार पे मेरे को आपने इनवाइट किया, और मेरी प्यारी जनता का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम पे आ सका। और सब इन लोगों का प्यार है तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। वही नवीन, जैसे संपूर्ण कलाकार की मैं बात करूँ, एक अच्छे आप कोरियोग्राफर भी हैं, अच्छे डांसर भी हैं और इसके साथ साथ अच्छे एक्टर भी हैं। तो संपूर्ण कलाकार जो आप में है, इसकी शुरुआत की अगर चर्चा करना चाहें हम, कैसे शुरू हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत सर इसकी वैसे तो मतलब डांस से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। 10th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो फर्स्ट टाइम मैं चंडीगढ़ गया था, तो पहली बार देखा था मैंने इतना बड़ा शहर, क्योंकि छोटे से कस्बे से हूँ मैं, जैसे झज्जर जिला। उस टाइम तो जिला भी नहीं होता था। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बड़े भाई मेरे कोरियोग्राफर हैं, तो उनकी एकेडमी थी। तो मैं वहाँ पे एकेडमी पे गया। वहाँ पे उस दिन वो आए नहीं थे, तो कुछ बच्चे ट्रायल के लिए आ गए थे। तो उन्होंने डेमो के लिए बोला कि सर आप डेमो दे दो। तो मेरे को डांस आता नहीं था। तो इतनी देर में वहाँ पे एक और फीमेल टीचर थी, सिमरन, तो वो आ गई। तो उन्होंने मेरे को डांट दिया इस बात पे कि आपके बड़े भाई तो इतने बड़े कोरियोग्राफर हैं, आपको डांस तक नहीं आता। तो वो बात मेरे को दिल में चुभ गई सर। फिर मैंने मतलब डांस सीखा, और वहाँ पे एक और कोरियोग्राफर थे, फिलिप सर, तो उन्होंने मेरे को डांस सिखाया बॉलीवुड। तो बॉलीवुड मैंने वहाँ से सीखा, और फिर उसके बाद मैं अपने झज्जर शहर में आ गया वापस। तो वहाँ पे एज एक छोटे इंस्टीट्यूट में कोरियोग्राफर के तौर पे रहा। तो उनके स्कूल इवेंट्स होते थे। तो फर्स्ट इवेंट मेरा जीवन ज्योति स्कूल सोंदी में है, तो उनका मैंने शो कोरियोग्राफ किया। तो वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि रियल में मैं कर सकता हूँ, आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसी न किसी कलाकार को जो पहचान मिलने की जहां तक बात आती है, कोई न कोई ऐसा वाकया ऐसा घटित होता है जिंदगी में, कोई ऐसा दौर आता है जब लोग ये कहना शुरू करते हैं कि आप वाकई में ये सब कर सकते हो आप। तो वो आपकी जिंदगी में कब आया? किसी स्कूल इवेंट के दौरान आया, कॉलेज के टाइम में आया, या फिर और कोई ऐसा मौका रहा जब आपको ये लगा कि हाँ, मैं जो है एक अच्छा डांसर, एक अच्छा कोरियोग्राफर या अच्छा एक्टर बन सकता हूँ? हाँ जी सर। +2 में एक बार हमारी फेयरवेल पार्टी होती है, तो वो थी। तो वहां पे मैंने एक गाने पे परफॉर्म किया था, लगन लगी। तेरे तो नाम से? हाँ, तेरे नाम मूवी का था वो सॉन्ग। तो वो मैंने, हाँ, उस टाइम पे काफी चला था। उस टाइम पे मोस्टली वही बजता था सारी जगह। तो वो मैंने तैयार किया था। तो मैंने जब स्टेज पे परफॉर्म किया, पहली बार किया था मैंने स्टेज, मतलब वहां पे परफॉर्म करने के बाद सारे जितने भी हमारे टीचर्स थे और स्कूल के स्टाफ था, सब ने ये बोला कि तुझे तो मतलब इसी लाइन में जाना चाहिए, मतलब आप मतलब फिल्म लाइन के लिए ही बने हो। तो थोड़ा बहुत लगा उस टाइम पे कि हाँ भाई, क्यों ना ट्राई किया जाए। मन में एक जज्बा पैदा हुआ, हाँ, कि मैं जो है अगर किसी ने मुझे इस बारे में कहा है तो मैं वाकई में अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर किस तरीके से घटनाक्रम घटित होता चला गया और एक अच्छा जो डांसर है वो एक अच्छा कोरियोग्राफर भी बना और एक अच्छा एक्टर भी बना। वो जो वो जो परंपरा एक चली, वो कैसे कैसे चरणों से होकर गुजरी? तो उसके बाद सर मैंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने। तो वहाँ पे एक मैम थी, अमिता जी, तो वो फोक डांस करते थे। तो उन्होंने मेरे को राकेश जी से मिलवाया
तो उस टाइम तक मेरे को फोक की नॉलेज नहीं थी, सिर्फ मैं वेस्टर्न करता था। वो लगन लगी में भी मैंने वेस्टर्न ही किया था, पूरा बॉलीवुड, उसमें तो मैं माहिर हो चुका था। तो उन्होंने मेरे को मिलवाया, तो राकेश जी ने मेरे को फोक की नॉलेज दी और उनसे मैंने फोक सीखा। और उसके बाद उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में मेरे को लिया एज ए लीड। तो काफी इवेंट किया हमने कुमार उत्सव किया और कोलकाता में किए, डांडिया नाइट की गुजरात में, और भी काफी इवेंट किए हमने। ऑल ऑफ इंडिया उन्होंने मेरा टूर कराया। फिर मेरे को रियल में पता चला कि रियल में डांस होता है क्या है, क्योंकि फोक से ही बना है सब कुछ। मेन इसमें क्या होती है, मुद्राएं होती है, जिसके मतलब आज के टाइम पे तो मोस्टली पकड़ के वो बॉलीवुड तो चलता ही है, लेकिन लॉकिंग पॉपिंग वगैरह वगैरह सब मतलब डांसिंग नए नए आ रहे हैं। लेकिन रियल में अगर हम देखते हैं तो उसमें ये है कि भी फोक से ही निकला है सब फोक कुछ। से सब जो है निकला। हाँ, फोक से ही है सर, क्योंकि बेसिक फोक है। और मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि भी अपना जो हरियाणा का फोक है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जब हम हरियाणा के हो गए, हम फोक पे नहीं वर्क करेंगे तो कौन करेगा। और फोक से ही बेसिक, फोक से ही निकलता है, तो बेसिकली उस पे वर्क होना चाहिए। उस पे वर्क होना चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, या इस क्षेत्र में अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रहा होता है। एक सबसे पहले एक पड़ाव, एक सीढ़ी उन्हें पार करनी होती है, जिसको मैं परिवार कहूंगा। और परिवार में अक्सर देखा गया है कि परिवार के डर से लोग जो हैं इस चीज से अपने आप को हटा लेते हैं। डर होता है या कोई दबाव होता है। तो आपके साथ इस तरह का कुछ हुआ या परिवार से एक बहुत अच्छा सहयोग आपको मिला? परिवार से सर हमेशा मेरे को सपोर्ट मिली। मेरे फादर मतलब फॉरेन में रहे हैं मोस्टली, तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। मतलब जो भी मतलब मैंने चाहा ना लाइफ में, मतलब मेरे फादर ने मेरे को दिया है, चाहे मतलब कैसे भी हो। मतलब मेरे लिए ही वो फॉरेन गए थे कि भाई मेरा लड़का आगे बढ़े, और उन्होंने फुल सपोर्ट किया। मम्मी ने फुल सपोर्ट किया हमेशा, मतलब कभी मेरे लिए ना नहीं थी। और इसीलिए मैं आज मतलब इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, उन्हीं की वजह से। मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए मतलब मेन वो रहे हैं। तो परिवार में आपके एक छोटे भाई भी हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ हाँ, छोटे भाई तो दो भाई आप हैं, उनका किस तरफ रुझान ज्यादा है? वो एक्चुअली नौकरी में ज्यादा रखते हैं, वो अपना नौकरी ही देखते हैं। तो उनका यही है। जैसे आपने कहा कि आपके पापा जो हैं वो विदेश में काफी लंबे समय तक काम करते रहे, तो माताजी ने परिवार को संभाला, हाँ, चलाया। बिल्कुल। तो किस तरीके का रिएक्शन माँ का होता था जब इस तरह के इवेंट में आप भाग लेते थे, या आपकी तैयारियों को देखकर उनकी तरफ से क्या कुछ आपको सहयोग मिलता था? उनका सर एक्चुअली हम लोग मेरे मामा जी हैं उनके पास रहते थे, मतलब मेरे नाना जी मामा जी के पास, क्योंकि पापा तो फॉरेन में थे। तो वो लोग काफी मेरे को सपोर्ट करते थे, मम्मी भी करती थी। तो मतलब ये है कि भी उनको पता था कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा, तो वो फुल सपोर्ट करते थे। तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। तो मम्मी तो काफी मतलब खुश होती थी कि भाई ऐसे मेरा लड़का आगे बढ़ रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, और एक मतलब नॉन फेस होना, तो उसके लिए तो काफी स्ट्रगल होता है सर। लेकिन उन लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। लेकिन आपने शुरुआत डांस से की, आपने कोरियोग्राफी भी की, आपने जजमेंट भी कई जगह किए, हाँ, जहां शो तक जज मुझे भी पता किए है। हैं। हाँ सर। लेकिन ये जो मुंबई वाला जो अंश है, ये आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ा? क्योंकि एक डांसर, एक कोरियोग्राफर, और वो एक्टर बन जाता है, जबकि कहीं से कोई ट्रेनिंग भी आपने नहीं ली। हाँ, नहीं ली सर। ये सब कैसे हुआ? ये एक्चुअली सर मैं डांस करते करते फिर मेरे माइंड में ये आया कि भी मैं अपनी एक इवेंट कंपनी चलाऊं। बालाजी इवेंट करके मैंने एक कंपनी ओपन की थी। तो काफी इवेंट किए। तो लास्ट टाइम हम लोगों को उसमें थोड़ा लॉस हो गया था। तो मेरा मन ये किया, काफी टाइम हो गया, बस मैं अब क्लोज करता हूँ, मैं बस कोई जॉब वॉब ही ट्राई करूंगा। कि भाई आपके बच्चे का मतलब वहां सिलेक्शन हो गया, मुंबई चलना है।
हैं उनके पास रहते थे, मतलब मेरे नाना जी मामा जी के पास, क्योंकि पापा तो फॉरेन में थे। तो वो लोग काफी मेरे को सपोर्ट करते थे, मम्मी भी करती थी। तो मतलब ये है कि भी उनको पता था कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा, तो वो फुल सपोर्ट करते थे, तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। तो मम्मी तो काफी मतलब खुश होती थी कि भी ऐसे मेरा लड़का आगे बढ़ रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, और एक मतलब नॉन फेस होना, तो उसके लिए तो काफी स्ट्रगल होता है सर। लेकिन उन लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। लेकिन आपने शुरुआत डांस से की, आपने कोरियोग्राफी भी की, आपने जजमेंट भी कई जगह किए, हाँ, जहाँ शो तक जज मुझे भी पता किए है। हैं। हाँ सर। लेकिन ये जो मुंबई वाला जो अंश है, ये आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ा? क्योंकि एक डांसर, एक कोरियोग्राफर, और वो एक्टर बन जाता है, जबकि कहीं से कोई ट्रेनिंग भी आपने नहीं ली। हाँ, नहीं ली सर। तो ये सब कैसे हुआ? ये एक्चुअली सर, मैं डांस करते करते फिर मेरे माइंड में ये आया कि भी मैं अपनी एक इवेंट कंपनी चलाऊं। बालाजी इवेंट करके मैंने एक कंपनी ओपन की थी। तो काफी इवेंट किए। तो लास्ट टाइम हम लोगों को उसमें थोड़ा लॉस हो गया था। तो मेरा मन ये किया, काफी टाइम हो गया, बस मैं अब क्लोज करता हूँ, मैं बस कोई जॉब वॉब ही ट्राई करूंगा। काफी टाइम हो गया था, तो मैं भी मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने 1 साल के लिए वो छोड़ दिया सारा काम। तो उस बीच में जब मैं इवेंट करता था, तो एक हमारे साथ थे जगबीर भाई साहब, उनका एक लड़का था गोरांश चौहान। तो उस टाइम पे ये जीटीवी पे एक शो आता था डीआईडी। तो उस टाइम पे बड़े बच्चों का चल रहा था, तो उसमें उसने परफॉर्म किया था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे को वो बात जमी नहीं, तो भाई साहब का फोन आया कि भाई आपके बच्चे का मतलब वहाँ सिलेक्शन हो गया, मुंबई चलना है। मैं हैरान हो गया, मैं कहा बड़े बच्चों का चल रहा है अचानक से। हाँ। तो वो जैसे ही फिर मैंने एक दिन टीवी पे ट्रेलर देखा उसका, तो वो बड़े बच्चों में उसका ट्रेलर दिखा रहे थे कि भी जूनियर स्टार्ट होने वाला है, और ये लड़का इसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुंबई की प्लानिंग की कि भाई चलो मुंबई चलते हैं, वहां पे फिर ट्राई करेंगे। तो फिर मैंने मुंबई का रुख किया सर। तो मुंबई में जैसे आप गए, उस दौरान आपने क्या एक कोरियोग्राफी वाला काम शुरू किया, या फिर अगर बात करूं एक्टिंग की, फिल्मों की, वो भूमिका आपको कैसे मिली? किन लोगों का सहयोग इसमें रहा? आपने कोई ऑडिशन दिया, या वैसे ही जैसे कई बार ये होता है कि जानकारी जो होती है किसी के साथ, तो मौका मिल जाता है, तो आपने ऐसे रसूख बनाए थे जिसकी वजह से आपको काम मिला, या कहीं ऑडिशन जैसी एक कड़ी बाधा को आपने पार किया? वो एक्चुअली वहां पे ये था कि जब मैं इवेंट्स कर रहा था, तो कुछ कांटेक्ट बने थे मेरे। तो वहां पे एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, रोबिन चौधरी करके। उन्होंने फर्स्ट मूवी में तो मुझे एज ए मतलब आर्टिस्ट उन्होंने वर्क दिलाया था, रोबिन जी ने। तो उस टाइम पे फर्स्ट मूवी थी मेरी अहिंसा, उसमें मैंने पुलिस वाले का किरदार निभाया था। फिर उसके बाद मेरे को क्या नाम है, फिर मैं सोचा चलो ऑडिशन भी दिया जाए, क्योंकि अब मुंबई गए तो स्ट्रगल तो करना ही है सर। तो मैंने फिर ये सारावन का शो आ रहा था, जय जय बजरंगबली, उसमें ऑडिशन दिया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं यक्ष देवता का जो किरदार था वो निभाया मैं। उससे मुझे काफी अच्छी पहचान मिली सर। यक्ष देवता का जैसे आपने कहा मैंने किरदार निभाया, हाँ जी सर। तो कैसा आपको लगा कि भाई एक आम इंसान को एक भगवान की भूमिका निभानी पड़ रही है? तो वो जो अनुभव था वो किस तरीके का रहा आपका? और उसके कुछ अगर अंश आपको याद है डायलॉग्स के, वो भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में उस तरीके से अगर आप बता पाए, ये गुजारिश आपसे हमारी रहेगी। सर डायलॉग का तो काफी टाइम हो गया, शायद डायलॉग तो मे भी ना हो याद। तो उसमें तो ये था कि भाई हम लोगों ने जैसे 2 दिन शूट किया था, डे और नाइट का था। फर्स्ट डे में किया, और उसमें एक मेरा किरदार ये था कि भी जो उसमें गोरांश चौहान मेन हनुमान जी बने थे। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मेरा जो सीन था उनकी गर्दन पकड़ने का था। तो हनुमान जी की? हाँ, हनुमान जी की। तो उसमें जब मैंने गर्दन पकड़ी, तो बार बार मेरे मतलब फ्रेंड्स जब उन्होंने शो देखा, तो उनकी कॉल आती थी कि हनुमान जी की गर्दन पकड़नी आई तेरे को। तो इस हिसाब से थोड़ा मतलब अच्छा वो लगा। और एक जगह मैं गया हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ गांव में, ऐसे ही घूमने के लिए। तो वहां पे एक शख्स मेरे को बहुत ध्यान से देख रहा था कि भी क्या है, क्या सीन है। कहीं ना कहीं इसको देखा हुआ है, ऐसा हाँ, मुझे इसको लग रहा था। हाँ। तो
मैंने पूछा हाँ भाई क्या दिक्कत है? तो बोला नहीं भाई साहब आपको मैंने देखा है कहीं। हाँ, देखा होगा भाई। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इनका शो आता था, जय जय बजरंगबली, तो उसमें ये कैरेक्टर निभा रहे थे। उसके बाद तो उस बंदे ने मेरे को एकदम ऐसे हग कर लिया और फिर बोले कि आपको घर चलना पड़ेगा, क्योंकि उस शो को कंटिन्यू उसकी मदर देखती थी। तो उनके घर भी गया मैं, पहले तो मना करता रहा लेकिन गया, फिर उन्होंने इतना मतलब प्यार दिया मेरे को, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि रियल में हम लोग जो एक्ट करते हैं उसका रियल में हमें वहां पे इतना प्यार देख के मेरे को लगा कि हाँ मेरा जो ये सीन था सक्सेस हो गया। तो बॉलीवुड से जो प्यार आपका वो 2013 जहां तक मैं जान पा रहा हूँ उस वक्त आपका शुरू हुआ, 2013 के आसपास का दौर जो रहा, और लगभग आज 5 साल हो चुके हैं। हाँ सर। तो जो प्यार प्रेम है उसमें और कितना निखार अब तक आ चुका है? बहुत ज्यादा सर। उसके बाद तो मैंने एक शॉर्ट मूवी भी की एज ए डायरेक्टर और एक्टर भी। तो उसमें सोशल इश्यूज था मेरा, क्योंकि मोस्टली मेरा वर्क यही रहा कि कुछ ना कुछ मतलब पब्लिक की मतलब उसके लिए करूं कि सामाजिक तौर से। हाँ, तो जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट का ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो उसमें क्या था कि मैंने ये दर्शाया था कि जो अपनी प्राइवेसी है, हम फेक बंदे होते हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं अपनी आईडी में, और फिर वो उसमें एक जो मेन किरदार निभा रही थी हमारी हीरोइन, तो उसको जैसे फॉलो कर रहा है बंदा और उसके साथ गलत हो जाता है, और उससे पूरी मतलब जो उसकी फैमिली है वो स्पॉइल हो जाती है। वो चीज मैंने उसमें दर्शाई थी। और बस ऐसे ही मतलब मेरा मकसद यही है कि सोशल इश्यूज पे ज्यादा वर्क करूं मैं। वही आपकी एक फिल्म जो है वो भी हम सिर्फ तेरे लिए नाम से एक फिल्म जो है वो आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी आपने एक अच्छे कैरेक्टर को निभाया है। तो उस फिल्म को लेकर अनुभव आपके कैसे रहे हैं? बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि उसमें एक बड़े आर्टिस्ट के साथ मेरे को काम करने को मिला, एहसान खान जी। तो काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड में, उन्होंने काफी मूवीज की हैं, पुलिसगिरी आपकी और गदर, मतलब काफी बड़ी बड़ी मूवीज में हैं वो। तो उनके साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्या नाम है, और जो मेन लीड थी हीरोइन, उनके भाई के कैरेक्टर थे हम लोगों के। तो ऑब्वियसली तो खूब स्क्रीन पे खेलने का मजा आया मेरे को, मतलब फुल मौका मिला हम लोगों को। तो जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड में मुझे एक बड़े फिल्म की जो है किरदार निभाने का मौका मिला है, लेकिन आपको आम जिंदगी की जहां तक बात आती है, आपके जो कोरियोग्राफी वाला जो पक्ष है उसमें भी आपको कई बार ऐसी भूमिका निभाने को मिली है, जजमेंट की भी आप बात करूं, सिखाने के अलावा कई बार जब किसी कलाकार को जज करना होता है तो एक बड़ी चुनौती होती है कि बहुत बेहतरीन कलाकार करके जाते हैं मंच पे, अच्छा डांस करके जाते हैं, अच्छा गा कर जाते हैं, लेकिन उनका चुनाव करना एक बड़ा पेचीदा वर्क होता है। बिल्कुल। वो आप कैसे आप कर पाते हो? और आपने कुछ ऐसा कोई प्रसंग आपको जहन में हो कि आप मुझे ये जजमेंट करने का मौका मिला और मेरे द्वारा जो चुने हुए जो लोग थे उन्होंने वाकई में अच्छा प्रदर्शन भी किया आने वाले वक्त में? बिल्कुल सर। मैंने 2000 आई थिंक 10 में था, ये ध्यान नहीं कौन सा, 2010-11 के आसपास की बात। 10-11 के आसपास मैं जजमेंट पे था, रोहतक में एक शो हो रहा था। तो उसमें मैंने मिस रोहतक बनाई थी एक लड़की, पारू गुलाटी, जो आज के टाइम पे बॉलीवुड में काफी बड़ा नाम हो चुका है। और पंजाबी मूवी आई थी उसकी हनी सिंह के साथ, जोरावर, तो और सीरियल भी काफी कर चुके हैं वो। तो उसको जज करना मेरे को वैसे तो औखा था, लेकिन किया हम लोगों ने वो चीज, और वो रियल में मतलब आगे बढ़ी। तो मेरे को काफी खुशी मिली कि हाँ मेरा जज किया हुआ बंदा रियल में मतलब उस काबिल था। लेकिन कई बार मैंने जैसे सवाल किया कि चुनौतियां बहुत होती हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे में कैसे आप अपने आप को मैनेज कर पाते हो? किस तरीके से ये अंतरात्मा की आवाज है या स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया उसका एक हुनर है, या दिल से एक आवाज निकलती कि भाई इसने बहुत अच्छा किया? वो तो सर यही है कि भी अगर अगला बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए मेरा हमेशा ये रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ ये करेगा, आगे बढ़ेगा, और जो मेरे से बनता है मैं उसके लिए करता हूँ सर। जैसे हम आजकल देखते हैं
फेसबुक पे और तमाम व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज आते रहते हैं ऑडिशन को लेकर, क्योंकि आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आपको पता भी है। हाँ आते हैं, मेरे पास भी आते हैं सर। ऑडिशंस को लेकर ऐसे ऐसे एसएमएस आते रहते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप 5,000 रुपए पे कीजिए, 10,000 रुपए पे कीजिए, आपको हम फिल्मों में काम दिलाएंगे। बिल्कुल तो कितना आपको इसको सही मानते हैं या ये सब फ्रॉड है इस तरह का जो चलन ये है? सर बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि देखो अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको मतलब कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। और दो तीन चीजें देखनी होती है कि भी सबसे पहले तो आप ये देखो कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, कोई मतलब बैनर जो है जिसके तले वो मूवी बन रही है वो मतलब किस लेवल का है। दूसरा है कि भी उसमें डायरेक्शन कौन दे रहे हैं। ये मेन पॉइंट होते हैं कि भी आपको लगे कि हाँ भाई उस लेवल के बंदे हैं, तब जाके हम लोगों को ऑडिशन के लिए ट्राई करना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि अब क्या करते हैं भाई हर कोई मतलब झोला छाप वाला सिस्टम कर रखा है। छोटा सा एक सेटअप लगा दिया, ऑडिशन ले लिया, एक कैमरा चाहिए होता है उन लोगों को, बस उसके सामने खड़ा कर दिया, ऑडिशन लिया। अब एक बंदा 200-250 रुपए मतलब लगा के ऑडिशन देने जाएगा और फिर उसके बाद उसको एक कॉल आएगी कि भाई आप 10,000 रुपए दो या 5,000 रुपए दो, आपको फिर हम ब्रेक देंगे। सीधी सी बात है, जो इतनी करोड़ों की फिल्म बना रहा है तुम्हारे 5,000 से वो क्या कर लेगा? या तो वो फेक है या हम ही बेवकूफ है। तो मेरा हमें तो एक्टिंग नहीं आती। हाँ, या हमें एक्टिंग नहीं बस हमें जुनून सवार है एक्टर बनना है, लेकिन एक्टिंग में आती नहीं है। बिल्कुल, जहाँ पैसे मांगे वहां मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। तो अच्छे जो कलाकार हैं उन्हें किस तरीके से इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए? क्या तरीका उन्हें अपनाना चाहिए कि वो कहीं किसी चीटर से जो है ना चीट भी ना हो और उन्हें अच्छे लोग भी मिले जो वाकई में बॉलीवुड में अच्छा काम दे रहे हैं? वो कैसे वहां तक रीच करें? ये भी एक बड़ा काम है कलाकार के लिए वहां पहुंचना। हाँ ये तो है सर। कुछ अभी जैसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, नॉन फेस हैं, उनसे आप मतलब जैसे कांटेक्ट करें, अपनी प्रोफाइल सेंड करें, तो उसके बाद आपको अपने आप काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात मतलब इन फेक से बचें, मतलब उसके लिए मैंने बता ही दिया है कि भाई आप लोग एक तो पैसे वैसे किसी को ना दें, और दूसरा जैसे ऑडिशन अब तो दिल्ली में भी होने लग गए हैं, पहले तो मुंबई ही होते थे क्योंकि वहां पे ही मूवी बनती है मोस्टली। तो अब तो मोस्टली शूट भी इसी साइड करते हैं, दिल्ली साइड में। मुंबई में अब लोकेशन तो कंप्लीट हो चुकी हैं, पुरानी फिल्मों में देख लो पूरा मुंबई तो दिखा दिया है। अब हमारी साइड ज्यादा रुझान है, जैसे सुल्तान बनी हरियाणा की इंडस्ट्री को लेके, और अपनी दंगल मूवी आई है। तो ऐसे मतलब अब इंडस्ट्री इस साइड आ रही है, तो हरियाणा इंडस्ट्री भी ट्राई कर रही है कि भाई ये भी उठे। हरियाणवी इंडस्ट्री को आप किस नजर से आंकते हैं आने वाले वक्त में, और फिलहाल जो चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल सर अभी तो इंडस्ट्री काफी अप आ गई है हमारी। पहले इतना कुछ नहीं था इस साइड, तो मतलब जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आने से कतराते थे। अब वो लोगों ने इधर का रुझान कर लिया है कि हम अब हरियाणा के लिए वर्क करेंगे। अब तो इंटरव्यूज में भी हरियाणवी बोलते हैं। मोस्टली आपने देखे होंगे इंटरव्यूज में हरियाणवी बोलते हैं, क्योंकि अब हरियाणवी इंडस्ट्री वाकई में बहुत अप आ चुकी है। लेकिन नवीन जी एक बात तो आपने भी देखी होगी कि हरियाणा को रीच कर रहे हैं, लेकिन हरियाणवी कलाकारों को उतना काम, उतना नाम जो है फिल्मों में मिलता नहीं है। यहाँ की बोली का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ के स्टाइल, यहाँ के ढंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि हरियाणा के कलाकारों को उतना स्थान वो देते नहीं है? चाहे लीड कैरेक्टर की बात करें या और साइड हीरोज हीरोइन होते हैं, ये क्या है इसके पीछे कारण, क्या मानते हैं? इसके पीछे ये है सर, क्योंकि जो हरियाणवी मिठास है ना, वो ये चाह रहे हैं कि हिंदी भी हो हमारी मूवीज में और हरियाणवी भी हो। और हमारे जो हरियाणा के कलाकार हैं वो मोस्टली हरियाणवी ही मतलब बोल पाते हैं, बोली का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो और दूसरा फिर उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब वर्क अगर प्रॉपर वॉइस पे करें अपना, मतलब क्योंकि मूवीज में ये नहीं कि सिर्फ हम एक स्टेट को लेके चलें। जैसे दंगल में था, मिठास थी, प्रॉपर मतलब हरियाणवी मेरे हिसाब से तो नहीं थी। अब उसके लिए तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन ये था कि जो मिठास है वो आप लो, और जो चीजें नहीं लेनी है उनको साइड कर दो। तो मेरे हिसाब से तो हरियाणवी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये है भाई, वैसे तो मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है, जो मेरे
जहन में भाषा पे काम करना हाँ होगा। थोड़ा भाषा पे काम करना होगा, क्योंकि मिठास चाहिए। मतलब वो चीज नहीं चाहिए जो मतलब अक्खड़पन जो हाँ है अक्खड़पन वो लिमिट में होना चाहिए हाँ जब जरूरत हो, हाँ बिल्कुल लेकिन जब उसको एक सॉफ्टनेस में ढालना है बिल्कुल तो वो भी उसके अंदर होनी बिल्कुल चाहिए। वो सॉफ्टनेस चाहिए। भाषा की तो एक हम बात करें, ये एक इशू है जो हरियाणा के कलाकारों की बात करें या हरियाणवी बेस्ड जो कलाकार हैं उनकी बात करें, लेकिन कैमरा फेस करना भी एक चुनौती है कलाकार के लिए। बिल्कुल वो भी एक कलाकार को आना चाहिए। हम वैसे बहुत कुछ बोल लेते हैं, बहुत कुछ बिल्कुल बातें हमारे बिल्कुल जहन में होती हैं, बिल्कुल सर। लेकिन जब कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी आंखें जो है, या तो हमारी आंखें कहीं होती, कैमरा कहीं होता है। हाँ बिल्कुल सर। तो ये फेस करने की बात जहां तक आती है, ये नवीन कुमार चौधरी को कैसे आया और कहां से उन्होंने शुरू किया? इसके ऊपर सर एक मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने एक एल्बम प्रोड्यूस की थी। तो उन्होंने प्रोड्यूस तो कर दी, फिर वो मेरे को बोले कि कुछ पेमेंट है उनकी, तो आप पेमेंट लेके सेट पे चले जाइए। तो मैं पेमेंट देने के लिए वहां पे सेट पे गया, तो वो जो डायरेक्शन दे रहे थे वहां पे डायरेक्टर, उन्होंने ये बोला कि भी आप एक सॉन्ग कर दो, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा मतलब काम कर नहीं पा रहा उस पे। तो मैं सोचा, मैं फर्स्ट टाइम था मेरा भी कैमरा फेस, तो मैं वैसे ही मजाक में कहाँ मेरे से होगा सर, रहने दो। वो ये बोले कि भी मैं अपने आप करा लूंगा। मैं चलो ठीक है सर। तो मैंने वो एक सॉन्ग किया, तो आप मानेंगे नहीं, उसके एल्बम में 8 सॉन्ग थे, 4 सॉन्ग मेरे पे ही शूट हुए। आप पे शूट हुआ। तो वो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था। तो उसमें भी ये है कि भी जो मैंने फोक से सीखा था वो मेरे वहां पे काम आया, क्योंकि म्यूजिकल एल्बम थी वो, तो डांस का ज्यादा वर्क था, इसीलिए वो मॉडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको डांस नहीं आता था। डांस की जहां तक बात करें, फोक डांस की बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें, बॉलीवुड डांस की बात करें, या हम वेस्टर्न डांस की बात करें, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अपना अजीज लगता है और उसके जरिए आप चाहते हो कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करे, और इसके साथ साथ अगर बॉलीवुड की बात करें वहां भी उसको एक पहचान मिलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है? वैसे तो सर मेन तो हमारा फोक ही है, क्योंकि फोक से ही बने हैं सारे। और कोरियोग्राफी के मामले में अगर हम देखें, वैसे तो फोक में भी होती है। बॉलीवुड में ये है कि भी बॉलीवुड जो बेसिक होता है वो बेस होता है उनका, तो वो भी हमें मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही उस पे हम अटके रहे, हमें मतलब सबको लेके चलना है, क्योंकि ऑल ऑफ इंडिया में जब वो पिक्चर आएगी या सॉन्ग आएगा दिखाना है तो सब कुछ आना तो चाहिए। सब कुछ आना चाहिए। तो बॉलीवुड और फोक मैं मानता हूँ कि वो मेन है, उनको जरूर करना चाहिए। तो आपकी जो इंडस्ट्री की बात करें एक्टर के तौर पर और एक डांसर के तौर पर, आपकी नज़र में कौन से ऐसे अभिनेता हैं, कौन से ऐसे कलाकार हैं जो लगता है आपको कि ये वो इंसान हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा है? सर मैं तो अक्षय कुमार को मानता हूँ, क्योंकि उनके मोस्टली इस पे सोशल इश्यूज पे काफी मतलब वीडियोस, आप मूवीज देख लो, मोस्टली सोशल वर्क पे ही आती हैं, और उन्हीं को लेके मैं चला हुआ हूँ। क्योंकि सोशल वर्क ये है कि भी मूवीज पहले इसीलिए बनती थी कि भी आप उनके थ्रू अपनी बातें पहुंचा सकते थे। आजकल लेकिन वो चेंज होता जा रहा है, तो वही है सर। तो अक्षय कुमार को मैं मानता हूँ। डांस की बात करें तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जो आपको अच्छे डांस डांस के मामले में सर रेमो सर हैं, क्योंकि मैं उनका फैन हूँ। और रेमो सर की एक खासियत भी है, वो बहुत अच्छे इंसान भी, एक अच्छे कलाकार होने के नाते बहुत अच्छे कलाकार भी, जमीन से उठकर वहां तक पहुंचे। बिल्कुल सर, मैं उनसे मिला हूँ वहाँ पे, जब क्रिस 3 का एक सॉन्ग शूट कर रहे थे वो, जब हम लोग मुंबई गए थे, तो वहाँ जगबीर भाई साहब, गोरांश और मैं, हम तीनों उनसे मिले थे। और जैसे आपने कहा कि कोरियोग्राफी की जहाँ तक बात आती है तो कोरियोग्राफी में बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, और चुनौती होती है, आपने बहुत से बच्चों को स्कूलों में सिखाया है, कॉलेजेस में अपने बच्चों को सिखाया है, उन दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? क्योंकि कॉलेज और स्कूल की लाइफ में बच्चों में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल स्कूल का सर मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, कि कॉलेज में तो ये मैच्योर हो जाते हैं, वो तंग ज्यादा करते हैं, और स्कूल में ये है कि भी मतलब बच्चे इतने मतलब अच्छे होते हैं कि भाई डांस कराने का मन करता है। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, लेकिन अच्छा हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार इस बात का भी इंतजार रहता है कि हमारे बेहतर काम के लिए हमें
कुछ पारितोषिक दिया जाए, कुछ इनाम दिया जाए, सम्मान मिलना चाहिए, तो आपको कुछ इस तरीके के सम्मान आपके काम के दौरान कुछ ऐसे मिले हों जिनके बारे में आप बताना चाहते हो? हाँ, रोहतक में मेरे को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था, और एक्टिंग में भी मिला है मेरे को, और अभी डायरेक्शन का तो ये है कि भाई अभी तो उसमें मैंने ट्राई किया नहीं है। डायरेक्शन में भी जैसे आप काम डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वो डायरेक्शन का आप जैसे वो काम करते हो, उसमें किस तरह की चुनौती आपके सामने आती हैं? क्योंकि एक्टिंग करना और डायरेक्शन दोनों में अंतर होता है। एक्टर खुद होता है, अपनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन डायरेक्शन में तमाम तरह के कलाकारों को एक साथ लेके चलना होता है। वो किस तरीके की दिक्कत आ सकती है इस दौरान या आती हैं? उसमें सर ये है कि डायरेक्शन तो मेन ही है कि पूरा कॉन्सेप्ट का बेस है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उनको पता होना चाहिए, वो तभी तो मतलब उस हिसाब से डायरेक्शन करेंगे। तो जैसे सोशल इश्यूज पे मैंने मूवी की थी, मिसयूज, तो उसमें वही है कि भी जो फ्रेंड सर्कल से बंदे थे, अच्छे एक्टर थे, उनको लेके मैंने किया काम, तो मुझे ज्यादा दिक्कत तो आई नहीं। और बाकी रही बात, अभी तो सीख रहे हैं हम लोग डायरेक्शन, तो ये है कि भी काम करते जाएंगे तो नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो ये थे हमारे साथ नवीन कुमार, बेहतरीन कलाकार, हरियाणा के अच्छे डायरेक्टर भी हैं, अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं और अच्छे डांसर भी हैं, और इस वक्त वो अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि नवीन कुमार आने वाले वक्त में बड़े पर्दे की तमाम बड़ी फिल्मों में हमें दिखें और इसी तरीके से हरियाणा का नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।